दोस्तों आज जो सेशन लेके आए हैं इसमें हम लोग बिहार दरोगा मद निषेध उत्पाद 64 पीटी एग्जाम जो हुआ था 28/1/2024 को, उसी का क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 100 प्रश्न पूरे व्याख्या के साथ हम लोग देखेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले का जो वीडियो अपलोड किए हैं इस बुक का, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख लीजिए, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 9289 किलोमीटर हो जाएगा। देखिए, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई है 9289 किलोमीटर। ठीक है। प्रशांत तट पर व्लादिवोस्टोक से पश्चिम रूस में सेंट पीटर्सबर्ग तक यह फैला हुआ है। अगला जो प्रश्न दिया है, चलिए अब इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 इसमें है, संयुक्त इटली का राजा 1861 ईस्वी में किसे घोषित किया गया था? विक्टर इमैनुएल द्वितीय को घोषित किया गया था। 19वीं सदी के मध्य में इटली कई राज्यों में विभाजित हो गया था। इमैनुएल द्वितीय ने इटली को एकजुट करने का प्रयास किया तो उन्हें 1854 ईस्वी में ग्यूसेफ गैरिबाल्डी से समर्थन प्राप्त हुआ था। 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुएल द्वितीय को संयुक्त इटली का राजा घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर। सतलज नदी में मिला दुर्लभ टैंटैलम निम्नलिखित में से क्या है? तो यह एक धातु है। आईआईटी रोपर ने खोजा कि पंजाब में सतलज नदी की रेत में टैंटैलम की उपस्थिति मिली, जो एक रेयर मेटल है। परमाणु क्रमांक इसका कितना है? 73, याद रखिएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? राइट आंसर इसका देखिए, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कृषि जो है ये अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसमें कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना इत्यादि आता है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, इसमें कह रहा है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथात्मक कृति है? नेल्सन मंडेला का ये आत्मकथा है। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम दक्षिण अफ्रीकी पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित एक आत्मकथात्मक कृति है और पहली बार 1994 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी ये। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, मानव विकास सूचकांक में किसको शामिल नहीं किया जाता है? लिंगानुपात को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, लिंगानुपात मानव विकास सूचकांक यानी कि एसडीआई का मापक नहीं है, याद रखना इसको। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा इसमें, भारत के किस राज्य में लेमरू हाथी रिजर्व स्थित है? ये स्थित है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। लेमरू हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। इसका उद्देश्य है हाथियों को अस्थायी निवास स्थान देना। इसे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 2005 में मंजूरी दी गई थी और 2007 में केंद्रीय मंजूरी इसको मिल गई थी। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार का हनन है। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार का हनन है? तो न्यूनतम मजदूरी ना देना, ये मौलिक अधिकार का क्या है? तो हनन है ये। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है ये सही आंसर है। प्रश्न में दिए गए रिक्त स्थान में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? सेंटेंस देख लीजिए। सेंटेंस है ही इज जीलियस, उसके बाद जाके ब्लैंक है और हर सक्सेस, तो यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा ऑफ का। ठीक है, ऑफ का इस्तेमाल होगा, ही इज जीलियस ऑफ हर सक्सेस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, मध्यकाल में चर्च द्वारा कृषि के उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में वसूल किया जाता था, वह क्या कहलाता था? तो वह टाइद कहलाता था। टाइद देखिए, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कृषि कर था ये, और यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने ब्लैंक दिया गया है की रफ्तार से सबसे तेज बैडमिंटन हिट करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो ये था 565 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 565 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका ऑप्शन नंबर जो सी दिया बिल्कुल सही है। हंगूल किसे कहा जाता है? हंगूल किसे कहा जाता है? कश्मीरी हिरन को।
हंगुल उत्तर भारत के कश्मीर में पाए जाने वाली लाल हिरन की नस्ल है। यह कश्मीर का राज्य पशु है। इसका वैज्ञानिक नाम सर्वस एलाफस है। हंगुल प्रोजेक्ट 1970 ईस्वी में कश्मीर सरकार द्वारा WWF की मदद से शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जी आकाश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जी आकाश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका संबंध है किससे? शतरंज से। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या जो इसका दिया गया है देख लीजिए, दिया है जी आकाश का संबंध शतरंज से है, जिनका जन्म चेन्नई में हुआ था। तमिलनाडु के जी आकाश जुलाई 2020 में 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। प्रश्न नंबर अब 14 दिया है, इसमें विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा बराबर क्या होता है? तो आवेश बट्टा समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, अब चलिए इसको देख लीजिए। बमाको किस राष्ट्र की राजधानी का नाम है? बमाको, तो बमाको ये जो माली राष्ट्र है इसकी राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शिलालेख के अध्ययन को, तो इसको कहा जाता है एपिग्राफी। एपिग्राफी के अंतर्गत शिलालेख का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तो ये पारित हुआ था कब? 1986 को। उपभोक्ताओं के हितों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986 को पारित किया गया था। 24 दिसंबर 1986 को अधिनियमित इस अधिनियम को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा प्रतिस्थापित किया, जो 24 जुलाई 2020 को लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत लोकतंत्र की जननी नामक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने 8 से 10 सितंबर 2023 के दौरान G20 शिखर सम्मेलन के लिए ITPO के फोयर हरिया में भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा। बैलाडीला एक प्रसिद्ध लौह अयस्क की खान है जो स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये? तो ये स्थित है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, भारत के दक्षिणी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है ये। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है और इसको ये स्थापित कब हुआ था? 1968 ईस्वी में। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, तो ये मनाया जाता है कब? 2 दिसंबर को। ठीक है, 2 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, इसलिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया है ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस ये मनाया जाता है कब? 15 अक्टूबर को। ठीक है, 15 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब जो अगला प्रश्न दिया है देखिए, इसमें है कि निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सहायक नदी, तो यमुना जो दिया गया है ये क्या है? गंगा की सहायक नदी है। यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी इत्यादि गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, इसमें है कि कृषि में पाई जाने वाली बेरोजगारी को किस नाम से जाना जाता है? छिपी बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। कृषि में जो पाई जाती है बेरोजगारी उसे छिपी बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसके शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है? तो ये किस में होता है? मछली में। मछलियों में एकल चक्र परिसंचरण होता है। मछलियों में रक्त एक चक्र में केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। कंप्यूटर क्या प्रोसेस नहीं कर सकता है? कंप्यूटर क्या प्रोसेस नहीं कर सकता है? वॉइस मैनेजमेंट। कंप्यूटर वॉइस मैनेजमेंट प्रोसेस नहीं कर सकता है। कंप्यूटर 5 बुनियादी कार्य करता है, जो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अब अगला जो प्रश्न दिया गया है इसको देखते हैं। इसमें है मानव नेत्र के गोले का व्यास कितना होता है? मानव नेत्र के गोले का व्यास कितना होता है? तो इसका व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.3 सेंटीमीटर होता है इसका। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में 200 वर्षों से बांसबुंद ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? किस राज्य में प्रसिद्ध है ये? तो ये प्रसिद्ध है भारत के मेघालय राज्य में। ठीक है, भारतीय राज्य मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का एक पुरानी प्रथा है। बांस के पाइप का उपयोग करके पानी के दोहन की एक प्रणाली है ये।
ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है कि फ्रांसीसी उपनिवेश में से दास प्रथा का अंत कब किया गया था। दास प्रथा का अंत कब किया गया था, तो ये हुआ था कब, 1848 ईस्वी को। 1794 ईस्वी में फ्रांसीसी मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने सभी दासों को मुक्त करने का कानून बनाया। लंबे समय तक नहीं चला, एक दशक के बाद नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में गुलामी को फिर से शुरू किया, जिसे अंततः 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न अब देख लीजिए, उगादि त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। उगादि त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कहाँ पे, कर्नाटक में। यह एक हिंदू त्योहार है जो तेलुगु कैलेंडर में नए साल की शुरुआत का प्रतीक है, और यह विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 30 होगा। वाइमर संविधान में जर्मन की संसद को क्या कहा जाता है। वाइमर संविधान में जर्मन की संसद को क्या कहता है, तो इसको राइख्सराट कहा जाता है। ठीक है, राइख्सराट कहा जाता है इसे। भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार उस समय। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 32। देखिए कह रहा है कि कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है, तो यह है गोदावरी नदी पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। यदि एक बच्चे को पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त हुआ है तो वह बच्चा क्या होगा। वह बच्चा क्या होगा, तो वह क्या होगा, तो वह लड़की होगी। ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है ये सही आंसर इसका हो जाएगा। देखिए मनुष्यों में लिंग निर्धारण एक्स वाई गुणसूत्रों से निर्धारित होता है। डिंब में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि शुक्राणु में एक्स तथा वाई गुणसूत्र होते हैं। मादा की आनुवंशिक संरचना एक्स एक्स होती है और पुरुष की एक्स वाई होती है। इसलिए यदि युग्मनज पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करके बनता है तो परिणामी युग्मनज क्या होगा, मादा यानी कि लड़की हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि खेतरी किस अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी ये प्रसिद्ध है तांबे के लिए। खेतरी राजस्थान में स्थित तांबे के अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी। किस संधि के तहत हुआ था, तो ये हुआ था कस्तूनिया की संधि 1832 के तहत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी दिया हुआ है ये सही आंसर इसका हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की यात्रा किसने की थी। स्वतंत्र भारत की यात्रा, तो ये यात्रा किया था किसने, मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने 302 ईसा पूर्व से 288 ईसा पूर्व के बीच में सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को भारत में मौर्य साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपने राजदूत के रूप में भेजा था। मेगास्थनीज ने इंडिका यूनानी भाषा में लिखी थी। ठीक है, इंडिका पुस्तक। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन पत्रकारिता के लिए दिए गए प्रथम गौरी लंकेश मेमोरियल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं। रवीश कुमार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2019 में यह पुरस्कार इनको मिला था, उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। अब जो अगला प्रश्न दिया गया है इसमें देख लीजिए, कह रहा है कि उत्तराखंड में किस सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किस सुरंग में चलाया गया था। ये भी उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस पर कह रहा है कि विनिर्माण अर्थव्यवस्था की किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट है कि भारत विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। भारत विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत लागू हुआ था, ये कथन ये गलत है। ठीक है, ये कथन गलत है, इसलिए सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देख लीजिए, गिफिन वस्तुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गिफिन वस्तुओं के बारे में, तो कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है, ये है सही आंसर इसका। प्रश्न नंबर 42 है, बालाघाट निम्न में से किस राज्य में स्थित है। बालाघाट ये स्थित है मध्य प्रदेश में। बालाघाट भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है, पुराना नाम इसका क्या है, बुरहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर अब 43 देख लीजिए, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO की स्थापना कब करी गई थी। 1960 ईस्वी में।
सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों की सेवा करने वाली सड़कों का रखरखाव बीआरओ द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर देखेंगे अब 44 दिया है, प्रथम महिला एड डी कैंप किसे चुना गया? मनीषा पाढ़ी को चुना गया था। अब जो अगला प्रश्न दिया गया है, चलिए इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से चुनाव आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? मतदान केंद्र की स्थापना करना, ये किसका? चुनाव आयोग का कार्य नहीं है ये। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत में मौजूदा कानून में कौन बदलाव कर सकता है? संसद। भारत में मौजूदा कानूनों में परिवर्तन संसद द्वारा किया जा सकता है। भारतीय संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिल करके बना हुआ है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अब निम्न में से स्वर्ण रेशा किसे कहा जाता है? स्वर्ण रेशा किसे कहा जाता है? जूट सही आंसर है इसका। जूट रेशे पौधे हैं, इन्हें स्वर्ण रेशा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का यहाँ पे क्या करना है? इसका मिलान करना है। तो देखिए इसका जो मिलान करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 4 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। एक समुदाय या धर्म के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विरुद्ध भेदभाव की अभिव्यक्ति, ये सांप्रदायिक हो जाएगा। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादा हिस्सा महिलाओं के अधिकारों और हितों को बढ़ावा देने पर यह नारीवाद हो जाएगा। व्यक्ति जो अपने ही जाति के सदस्यों के हितों को सर्वोपरि समझता है, ये जातिवाद का उदाहरण है। और किसी धर्म को राजकीय संरक्षण नहीं प्रदान करना, ये क्या है? धर्म निरपेक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया गया है इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 इसमें है, एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये मानवाधिकार से संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 28 मई 1961 को लंदन में की गई थी। यह संस्थान मानवाधिकार से संबंधित है। इसका उद्देश्य मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए हर तरह के मानवाधिकारों के लिए लड़ना बताती है। ऑप्शन नंबर डी मानवाधिकार सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार को समर्पित पहला टीवी चैनल किस शहर में लॉन्च किया गया था? लंदन। लंदन है इसका सही आंसर। मानवाधिकारों के लिए समर्पित दुनिया का पहला टेलीविजन चैनल लंदन में IOHR द्वारा 16 जनवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न अब देख लीजिए, प्रश्न नंबर 51। देखिए इसमें है कि इसरो के PSLV C58 द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया था? तो एक्सपोसैट इसको लॉन्च किया गया था। करंट अफेयर्स का उस समय का ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हो जाएगा, अब ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के 1840 के दशक तक निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? कपास थी। ठीक है, निर्यात की जो प्रमुख वस्तु थी वो क्या थी? कपास थी। सुरभि, धेनु, गौवत्री किसके पर्यायवाची है? किसके पर्यायवाची है ये? तो ये सब क्या है? गाय के पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थता किस धातु की है? तो ये हो जाएगा स्टील। काला पानी विवाद किन किन देशों के मध्य है? ये नेपाल और भारत के मध्य विवाद है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया इसको देखेंगे। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब की गई थी? यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब किया गया था? तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1 फरवरी 1977 को। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी 1977 को तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा की गई थी। 1 फरवरी 2023 को 47वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए है इस प्रश्न का सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? वह कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर नहीं बहती है? गोदावरी नदी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी नदी भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी है। इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है और यह नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है। उद्गम है इसका महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अब अमाशय में भोजन का पाचन किस अम्ल के द्वारा होता है? तो वह अम्ल है HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको कहते हैं। अमाशय में भोजन का पाचन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा किया जाता है। यह अम्ल खाद्य कणों में मौजूद हानिकारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है,
प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है, प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है। प्रश्न नंबर जो 60 है इसमें है कि बुकर पुरस्कार के लिए नामित वेस्टर्न लोन पुस्तक की लेखक कौन है? तो इसके लेखक चेतना मार्ग हो जाएगा। वेस्टर्न लोन 2023 बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें देखिए कह रहा है कि जल में गिरा हुआ सिक्का अपनी सतह से ऊपर उठा हुआ प्रतीत किस कारण से होता है? सही आंसर इसका देखिए ये अपवर्तन की वजह से होता है। ठीक है, अपवर्तन की वजह से होता है ये। नेक्स्ट जो दिया है इसमें है कि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में पदार्थ की किस अवस्था में परिवर्तन होता है? पदार्थ की किस अवस्था में परिवर्तन होता है? तो ये ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। देश की सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, जिसको कि जीडीपी कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य। ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, ब्रिक्स इनोवेशन फोरम ने वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? शांता थॉटम। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रांकुर और मूलांकुर किससे संबंधित है? प्रांकुर और मूलांकुर किससे संबंधित है? ये संबंधित है बीज से। बीज एक छोटे अक्ष के साथ अंकुरित होते हैं जिसे प्रांकुर और मूलांकुर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। भारत में गरीबी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? भारत में गरीबी का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो ये व्यय विधि के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण आय या उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। यदि आय या खपत किसी दिए गए न्यूनतम स्तर से नीचे आती है तो परिवार गरीबी रेखा से नीचे कहा जाता है। और भारत में यह आकलन अब नीति आयोग की टास्क फोर्स करती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन समावयवी युग्म है? कौन समावयवी युग्म है? चलिए इसके लिए पहले ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे। तो ये सही आंसर इसका ब्यूटेन और 4 मैथिल प्रोपेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 68, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? राइट आंसर अरविंद पनगडिया। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लीजिए, दिया है डब्ल्यूटीओ को पूर्व में किस संस्था के रूप में जाना जाता था? टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। डब्ल्यूटीओ को टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता यानी कि जीएटीटी गैट के रूप में जाना जाता था, जिसे 1947 ईस्वी में स्थापित किया गया था। उसके बाद है कि नमस्ते पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? आयुष मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। जलवायु परिवर्तन पर ध्यान रखने के लिए किस देश द्वारा G20 उपग्रह लॉन्च किया जाएगा? सही है, भारत के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक निम्न में से कौन है? इसके लेखक विकास खन्ना है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है। ठीक है, सौर ऊर्जा से बल्ब को जलाने हेतु परिवर्तित ऊर्जा होती है। सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 1878 ईस्वी में वन अनुसंधान संस्था यानी कि एफआरआई की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन देख लीजिए, इसकी स्थापना कहाँ पे हुआ था? देहरादून में। देहरादून में 1878 ईस्वी में ट्रीज ब्रैंडिस द्वारा ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में स्थापित की गई थी। 1906 ईस्वी में एफआरआई के रूप में अस्तित्व में आया था ये। उसके बाद यह है, कृत्रिम बौद्धिकता पर आधारित भारतीय रेलवे का वन जीवन संरक्षण प्रणाली का नाम क्या है? वन जीव माफ कीजिएगा, तो इसका नाम गुजरात सुरक्षा प्रणाली है। ऑप्शन नंबर यहाँ जो डी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हम लोग कल सिनेमा देखने जा रहे हैं में कौन सा कारक है? इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, बहुराष्ट्रीय निगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन इसमें सत्य है? ये दोनों कथन सत्य है कि यह अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उन देशों में फर्म स्थापित करती है जहां पर सस्ता श्रम एवं संसाधन उपलब्ध हो, और यह एक से अधिक देशों के उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है ये सही आंसर इसका हो जाएगा। वर्ष 1971 किस घटना से संबंधित है?
भारत सोवियत संघ मित्रता समझौता से संबंधित है। ये ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए धातुओं में से संक्रमण धातु कौन सी है? पैलेडियम। संक्रमण धातुएं जिन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है वे तत्व हैं जो आवर्त सारणी पर समूह 3 और 12 के बीच आते हैं, जिन्हें डी ब्लॉक तत्व भी कहा जाता है। दुर्लभ लाल औरोरा प्रकाश कहां पर देखा गया था? ये देखा गया था कहां पे? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें है कि राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को किस महापुरुष के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सरदार पटेल के जन्म दिवस। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकतांत्रिक संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? राज्य प्रमुख का नाम, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संवैधानिक लोकतंत्र हेतु देश में क्या उपेक्षित तर्क नहीं है? लोकतांत्रिक देश दूसरे देशों से ज्यादा समृद्ध होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं है? विद्युत ऋणात्मकता। आवर्त सारणी में तत्वों का विद्युत ऋणात्मकता का गुण प्रदर्शित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। स्वामित्व के आधार पर टिस्को कंपनी को किस क्षेत्र की कंपनी के रूप में जाना जाता है? निजी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन है? इसको छोड़ेंगे, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि किसी देश को व्यापार घाटा जब होता है तब वस्तु एवं सेवा का आयात जो है ये ज़्यादा हो जाएगा वस्तु एवं सेवा के निर्यात से तभी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। देखिए इसमें दिया है कि मोनाजाइट से क्या प्राप्त होता है? थोरियम प्राप्त होता है। मोनाजाइट भारत में केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मोनाजाइट पेगमेटाइट सैलों में मिलने वाला थोरियम यूरेनियम सीरियम लैंथेस का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। साबुनीकरण का उदाहरण, साबुनीकरण का उदाहरण क्या है? तो ऑर्थो एस्टर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लीजिए, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाता है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी के नेता को, ऑप्शन नंबर जो डी दिया है सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न से कौन सा रासायनिक समीकरण असंतुलित है? तो ऑप्शन नंबर जो सी यहाँ पे दिया गया, देखिए ये असंतुलित हो जाएगा। FeCl3 यहाँ पे जो दिया गया ये असंतुलित हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन का यहाँ पे देखिए 3 जो दिया गया यहाँ पे ये सही नहीं होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर जो सी दिया बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद अब नेक्स्ट है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? प्लास्टिक के थैले, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा किस घटना के कारण स्थगित करना पड़ा था? सही है, चौरा चौरी कांड के कारण ये स्थगित किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा इसमें कि किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्र घात कहा जाता था? बिंदुसार को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखेंगे अब 95। देखिए इसमें है 360 डिग्री प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली को किसने लागू किया? भारतीय नौसेना के द्वारा इसे लागू किया गया था, ठीक है। उसके बाद है कि भारत में किस संस्था द्वारा सूचकांक प्रदाताओं के लिए नियामक ढांचे को मंजूरी दी जाती है? तो ये सेबी के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 97, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है एस्ट्रोसैट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था 2015 को, ठीक है। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं के घटित वर्ष के कालक्रमानुसार सही विकल्प कौन सा है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले रूस की क्रांति, तो रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। दूसरे नंबर पे आ जाएगा अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का आक्रमण, तो ये कब हुआ था? 1979 में हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा इसमें देखिए बर्लिन की दीवार का गिरना 1989 में, और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1990 ईस्वी में हुआ था। इस तरह से मिलान, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास भारत के साथ किस देश ने किया? तो ये भारत के साथ यूएई ने किया था,
ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आज जो सेशन लेके आए थे आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। जरूर देखिएगा इसको और उसके बाद कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इसमें से आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल कैसा था। तो ऐसे वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में दोबारा फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।